कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस केस स्टडी जो हम खासियुल कैंटोनमेंट का जो मर्ज हुआ है, एक्ससीजन हुआ है, वो एक्ससीजन के ऊपर एक केस स्टडी कर रहे हैं। ये केस स्टडी और लाइन बाय लाइन हम इसीलिए ले रहे हैं कि दूसरे कैंटोनमेंट जितने भी मर्ज होने जा रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों में आपको ये खबर आती रहेगी। और हम ये पैटर्न को इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि एक हम उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो कार्यशैली है और किस प्रकार से मर्जर होगा, तो नियर अबाउट अपने को अंदाजा आ सकता है कि इस प्रकार से हमारा जो ट्रांसफर्स है वो होंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 तो लिया था हमने पहले, और अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 2। Permanent transfer absorption of the Cantonment Board employees to the central government station headquarter Khasiul Cantonment. 40 conservancy staff of the Khasiul Cantonment Board will be absorbed by the station headquarter Khasiul by the adjusting against the existing vacancies in the conservancy establishment of the station headquarter Khasiul. Out of 40 employees, 26 employees are covered under CCS pension rules and the balance 14 are under NPS. तो ये जो परमानेंट एम्प्लॉइज है जो कंजर्वेंसी स्टाफ के है 40 नंबर, ये ट्रांसफर हो जाएंगे स्टेशन हेडक्वार्टर। और ऑलरेडी इनके लाइंस में इन्होंने बता रहे हैं कि वहां पर स्टेशन हेडक्वार्टर में ये वैकेंसीज थी, वहां पर वैकेंसीज लेना गरजे का था और वहां पर लेना ही था, इसीलिए उन्होंने उनको ले लिया। ठीक है। आउट ऑफ 40 एम्प्लॉइज 26 एम्प्लॉइज आर कवर्ड अंडर CCS पेंशन रूल्स और बैलेंस 14 जो है 14 लोग वो NPS में आएंगे। ऐसे करके उन्होंने उनका जो एब्जॉर्प्शन था स्टेशन हेडक्वार्टर का वो उन्होंने पूरा कर दिया, वहां पर वैकेंसीज ऑलरेडी थे। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि ट्रांसफर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पेंशनर्स ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड खासियुल। ठीक है, जो ट्रांसफर्स होगी वो किस प्रकार से होंगी तो वो बताया गया। तो 98 एग्जिस्टिंग पेंशनर्स ऑफ द खासियुल कैंटोनमेंट बोर्ड विल बी सर्व्ड बाय कैंटोनमेंट बोर्ड बकलोहो और डलहौजी। तो ये जो 98 पेंशनर्स है इनको ट्रांसफर कर दिया है बकलोहो या डलहौजी, दोनों में से किधर भी एक कैंटोनमेंट को ये पेंशनर्स वहां पर अटैच हो जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट वुड प्रोवाइड एडिशनल ग्रांटेड एड। एडिशनल जो ग्रांटेड एड है तो ये जो पेंशनर्स है 98 ये चले जाएंगे डलहौजी या बकलोह में, और उसका लगने वाला पैसा वो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट प्रोवाइड करेगा। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं कि द फंडिंग ऑफ द लायबिलिटीज अराइज ड्यू टू एक्सीजन एंड डी नोटिफिकेशन ऑफ द खासियुल। Liabilities of the pensions due to existing employees being transferred to Himachal Pradesh will be borne by Himachal Pradesh. However, proportional pension of the period of the service rendered in the Cantonment Board Khasiul will be responsibility of the Cantonment Board and will be adjusted against the capital assets that are being transferred by the Cantonment Board to the government of Himachal Pradesh. The total value assets of the Khasiul Cantonment Board via building, vehicle, path, water supply and the street light points is 6 crore 75 lakhs 27,677. This would be transferred to Himachal Pradesh. ठीक है, तो ये जो डी नोटिफिकेशन हो रहा है तो उसमें जो लाइबिलिटीज जो अराइज होंगी पेंशन की वो डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश को ही करना पड़ेगा, यहाँ पर इन्होंने बताया गया। However, the proportional of the pension service rendered to the Khasiul Cantonment will be responsibility of। अभी कुछ जो पेंशन लायबिलिटीज पड़ती है वो कैंटोनमेंट खासियुल पर भी डाली गई, और जो है एसेट्स और लायबिलिटीज जितने भी थे जैसे बिल्डिंग था, व्हीकल्स थे, रोड्स, पाथ, वाटर सप्लाई एंड स्ट्रीट लाइट्स, ये 6 करोड़ 75 लाख 27,677 रुपए ये यदि ट्रांसफर हो गई है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, अभी अगला पॉइंट लेते हैं कि वेयर इज द स्टेट गवर्नमेंट वाया लेटर नंबर डे मीटिंग शिमला डेटेड
17th November has conveyed approval of the government of Himachal Pradesh on the report of the committee and has further requested to do notify Khasiul cantonment under section 3 of the enabling the excision of the civil areas from the limit and process in case of further transfer of assets and the liabilities between the cantonment board and the government of Himachal Pradesh post सीजन ऑफ दी कैंटोनमेंट बोर्ड खासियूल। मतलब इनका ये कहना है कि 17 नवंबर को जो कन्वे किया गया था मीटिंग में हिमाचल प्रदेश और जो कमेटी थी उन्होंने कहा है कि डी नोटिफाई किया जाए कैंटोनमेंट बोर्ड का जो जमीन थी और इट इज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कैंटोनमेंट एक्ट 2006। तो मैं समझता हूं कि शायद ये लेटर निकल चुका है और ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये लेटर आ चुका है और टोटल इसका एक्सीजन हो चुका है। whereas on the denotification of the Khasiul cantonment following liabilities will be transferred to government। मतलब जो देना था लाइबिलिटी वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो गई स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो कैसे देंगे वो बताया गया। 29 नंबर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड स्टाफ, 4 have been retired and hence the strength is 25 and the cantonment board staff as per the list appeared on the permanent absorption basis as per the terms already agreed by the state government। तो देखिए 29 लोग हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड का स्टाफ है जो, और जिसमें से 4 लोग जो है रिटायर हुए। अब बचे हुए जो 25 है वो 25 डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये आउट ऑफ द 25 एम्प्लॉइज ऑफ द ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द परमानेंट एब्जॉर्प्शन 14 employees are covered under CCS pension rules and their pension liability we have to borne by the state government। अब देखिए जो 25 लोग जो ट्रांसफर हो रहे हैं जिसमें से 14 लोग जो है CCS पेंशन रूल्स में आते हैं और बचे हुए 14 जो लोग हैं वो NPS में ट्रांसफर होते हैं। वो लाइबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट को देना है। अभी प्रॉब्लम आता है और क्वेश्चन आता है जीपीएफ अकाउंट का। तो जीपीएफ अकाउंट ऑफ ऑल दीज 14 एम्प्लॉइज, ये जो 14 कर्मचारी है उसको कैलकुलेट कर दिया जाएगा एंड द बैलेंस अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट ट्रांसफर टू द पब्लिक फंड अकाउंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इनका जो कैलकुलेट करके वो जो फंड रहेगा जीपीएफ का वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक फंड अकाउंट में। In case of 11 employees covered under NPS, the details of the NPS accounts will be intimated to the state government। अब ये जो 11 लोग हैं NPS सर्विसेज में उनका जो करस्पॉन्डेंस है वो इंटीमेट कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये जितने भी 11 एम्प्लॉइज हैं उन्होंने रेगुलरली सीओ और कैंटोनमेंट बोर्ड का ऑफिस और स्टेशन हेडक्वार्टर का ऑफिस के कांटेक्ट में रहे जिससे कि ये ट्रांसफर्स और जीपीएफ अकाउंट का उसका कंप्लीट आप ब्यौरा रखिए। फिर आगे चल के चलता है द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू इशू सुटेबल ऑर्डर्स टू नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज सो एब्जॉर्ब बट ऑल्सो एनहांस देयर एज रिटायरमेंट फ्रॉम 58 to 60। इन्होंने देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्ट्रिक्टली स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए हैं कि इनके जो टर्म्स कंडीशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और जो रिटायरमेंट की एज जो 58 थी उसको 60 कर दिया जाए। ऐसा ये बहुत ही बढ़िया रहा है। एज रिगार्ड द एग्जिस्टिंग पेंशनर्स फैमिली पेंशंस pensioners of the Khasiul Cantonment Board, such pensioners will be transferred to the Cantonment Board Dalhousie in entirely, whereas the grant in aid needed to bridge the additional deficit, the same will be recommended by DGDE to the government। अब देखिए कुछ फैमिली पेंशन्स भी बचे हुए तो वो फैमिली पेंशन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी की तरफ। और जो भी कुछ अगर कमतरता पड़ती है तो वो ग्रांट इन एड डीजीडी ऑफिस से आ जाएगा और वो स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर चला जाएगा, नहीं सॉरी कैंटोनमेंट बोर्ड डलहौजी को चला जाएगा। ऐसे करके फैमिली पेंशन्स का भी निपटारा हो चुका है। आउट ऑफ 40 कंजर्वेंसी स्टाफ 2 हैज बीन रिटायर्ड एंड 2 हैज बीन एक्सपायर्ड।
अब जो 40 बचे हुए जो कंजर्वेटरी स्टाफ है जो स्टेशन हेडक्वार्टर को ज्वाइन होने वाले थे, जिसमें से 2 रिटायर हो गए और 2 है तो जिनका डेथ हो गया, तो ऐसे करके 30 कंजर्वेटरी स्टाफ ये इमीडिएटली खासियूल कैंटोनमेंट को हो जाएंगे, स्टेशन हेडक्वार्टर को, एंड विल ऑब्टेन ऑल द रिक्वेस्टेड सैंक्शंस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिए जाएंगे और ये सभी स्टेशन हेडक्वार्टर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आउट ऑफ 36 एम्प्लॉयज टू बी ट्रांसफर टू द हेडक्वार्टर ऑन परमानेंट एब्जॉर्प्शन पे, देखिए इनको परमानेंट लिया है, कोई टेम्परेरी नहीं लिया है, एंड 22 एम्प्लॉयज आर कवर्ड अंडर CCS रूल्स एंड 14 आर कवर्ड अंडर NPS। तो 12 एम्प्लॉयज CCS पेंशन रूल्स में है और 14 एम्प्लॉयज जो है NPS में है। अब GPF अकाउंट, अब ये जो 22 एम्प्लॉयज बचे हुए हैं, ये 22 एम्प्लॉयज का क्या होगा GPF का, तो GPF एम्प्लॉयज में क्लोज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर एंड द अकाउंट अलोंग विद द क्लोजिंग बैलेंस बी ट्रांसफर टू CDA फंड्स मीरठ। तो ये जो 22 एम्प्लॉयज है स्टेशन हेडक्वार्टर को जो जाएंगे, उनका GPF का अकाउंट जो रहेगा वो अकाउंट्स मीरठ में ट्रांसफर हो जाएगा। हु इज द GPF मेंटेनेंस अथॉरिटी ऑफ द डिफेंस सिविलियंस, तो आपका जो ऑफिस रहेगा GPF का वो वहां पर मीरठ में रहेगा। द एसेट्स ऑफ द खासियूल कैंटोनमेंट बोर्ड वे बिल्डिंग, रोड्स एंड पार्ट, वाटर सप्लाई एंड द स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स विल बी ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जितने भी बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, रोड है, पाथ्स है, स्ट्रीट्स है, वाटर सप्लाई है, ये ट्रांसफर हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। Whereas the lease will be executed by the Defence Estate Officer Pathankot and will be concerned Department of the Government of India in respect of A1 land at measuring to 4.50 acres। ये जो A1 लैंड है वो डिफेंस एस्टेट ऑफिसर पठानकोट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और उसका जो एग्रीमेंट है और जो भी लीज है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगी अंडर द हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल एंड द कैंटोनमेंट बोर्ड एंड 0.42 acres under the Cantonment General Hospital on receipt of the cabinet approval। तो इसका जो A1 लैंड का जो अप्रूवल है वो अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पठानकोट DEO की तरफ जाएगा। Whereas the state government may further allocate the responsibilities and the assets and liabilities of the concern। अभी देखिए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये लाइबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है। Now, therefore, the concerned departments will take the action in the matter of the terms mentioned above and will effect from the date of the insurance of the notice by the Ministry of Defence under Section 3 of 1 of the Cantonment Act 2006। और नीचे देखिए राजेश कुमार साहा, ये जो हेड है यहाँ के और डिप्टी डायरेक्टर है एज पर द कैंटोनमेंट इज कंसर्न, इनके पास ये डिपार्टमेंट है तो इसीलिए इनकी सिग्नेचर है और कॉपी 2 चले गई चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेकंड गया डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट न्यू दिल्ली, फिर क्वार्टर मास्टर की तरफ चले गया और प्रेसिडेंट चीफ ऑफिसर खासियूल जो ब्रिगेडियर होते हैं खासियूल स्टेशन के, उनको ये दी गई। तो ऐसे जाकर ये जो जितना भी ये है 19 जनवरी 2023 का ये लेटर था और ये जो केस स्टडी हमने किया है इसलिए किया है कि एक ब्रीफिंग हमको मिल रही है कि इसी प्रकार से दूसरे भी मर्ज होंगे। तो मर्ज का ये पक्का पैटर्न नहीं है कि ऐसे ही चलेगा दूसरे कैंटोनमेंट में। हर एक कैंटोनमेंट का अलग अलग ज्योग्राफिकल वो है, कहां पर बहुत ही घने जंगल है, कहां बहुत बड़ी पहाड़ी है, कहां बहुत ही बर्फबारी है, तो वहां पर के अपॉइंटमेंट्स उस प्रकार से होंगे। किधर अभी देखिए ये खासियूल कैंटोनमेंट जो जुड़ा है तो मैं समझता हूं कि धर्मशाला ये एक महानगर पालिका है और नगर पालिका है वो पास में ही है और 8 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर धर्मशाला को इसको ज्वाइन नहीं किया गया, इससे ज्वाइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो अब ये हिमाचल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोगों को किधर प्लेसमेंट देते हैं। तो देखिए ये हार्ड एंड फास्ट ऐसा पक्का वो नहीं होता है, जो कमिटी डिसाइड करती है और जो ज्योग्राफिकल रीजंस है
और बहुत सारे टेक्निकल रीजंस भी है ना कि इनका जीपीएफ का क्या होता है, इनका पेमेंट्स का क्या होता है, इनके पेंशनर्स का क्या होता है, पेंशन्स का भी क्या होता है, और एक सर्विसमैन का भी क्या होता है, वो भी पूरा एक ब्यौरा लेना पड़ता है और बहुत ही सोच समझकर ये डिसीजन लेना पड़ता है। और ये डिसीजन लेने में अगर किसी को दिक्कत होती है तो इमीडिएटली आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेना भवन, न्यू दिल्ली को आप एक इमीडिएटली लेटर ड्राफ्ट करके भेज देना चाहिए, जिससे कि आपका मैटर यहाँ के यहीं सॉल्व हो जाए। और साल 2 साल अगर आप रुकते हैं या 6 महीने रुकते हैं या 3 महीने रुकते हैं तो ये आगे चलकर ये दिक्कत देगा और आपकी तकलीफ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये पार्ट 2 जो खासियुल कैंटोनमेंट का जो मर्ज है, जो एक्सचेंज हम कहेंगे, तो ये किया और इसके माध्यम से हम ये स्टडी कर रहे हैं कि आगे के स्टेजेस में। तो ये टोटली निर्भर करता है स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच। जब वो कमिटी फॉर्म होती है तो वो कमिटी क्या रिपोर्ट सेंड करती है, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मर्ज होगा। तो यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और यहीं पर हमारा ये खासियुल का स्पेशल केस स्टडी पार्ट 2 एंड होता है। धन्यवाद।